सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज भाई बात करनी है होंगोरोमो के बारे में, ठीक है। जैपनीज़ क्रेस्टेड जिसको बोलते हैं और होंगोरोमो ज़्यादा मशहूर है, होंगोरोमो बोलते हैं हम लोग। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। देखें, वो दिन चले गए भाई जो कि होंगोरोमो का जोड़ा 40,000 45,000 का मिलता था, लेकिन अब जो है होंगोरोमो की मार्केट काफ़ी डाउन है। और आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे 4 या 5 या 6 लोगों के हाथ में ज़रूर होंगोरोमो होगा। लेकिन काफ़ी लोग जो है पहले ऐसा कहते थे कि यार होंगोरोमो नज़र ही नहीं आता, पूरी मार्केट घूम लो आपको किसी के पास में नहीं मिलेगा। लेकिन वो वाली बात अब नहीं रही है, ठीक है। लोगों ने अब ब्रीड करवाना स्टार्ट कर दिया अपने पास और वो सबके पास ब्रीड कर रही है। लेकिन कुछ जो अब भी जो है वो काफ़ी लोगों के परचेजिंग पावर से ऊपर है। हम तो भाई परचेज नहीं कर सकते, अब भी महंगी है वो, ठीक है। मैं आपको आगे उसकी वीडियो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको उसकी जो है वो वीडियो दिखाएंगे, आपको बताएंगे कौन सी चीज़ है। तो ये है कि काफ़ी जो ब्रीडर है उन्होंने क्या किया कि उसको सही तरीके से उससे ब्रीड लेने और सही तरीके से फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने काफ़ी जो है वो चेंजेस की उसके अंदर। तो चेंजेस ये कि वो असल में है थोड़ा सुस्त परिंदा है। यह है तो बजरी के नस्ल का ही, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी सुस्त है, ज़्यादा वो एक्टिव नहीं होता, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब उसकी ब्रीडिंग जो है वो तेज़ नहीं है, ठीक है। ब्रीडिंग करता है लेकिन बहुत सुस्त करता है। और काफ़ी लोग जो है वो बदनाम इस बात पे भी है वो कि अपने बच्चों को फीड नहीं करवाता वो सही तरीके से पाल नहीं पाता अपने बच्चों को। तो काफ़ी लोगों ने ये जो इसके वीक पॉइंट है इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है कि होंगोरोमो से वो ब्रीड लेते हैं। ब्रीड का मतलब वो मैटिंग करवा के अंडे ले लेते हैं, ठीक है। वो अंडे लेते हैं, अंडे लेने के बाद जो है वो अंडे उठा के बजरी के नीचे रख देते हैं, जो कि नॉर्मल बजरी है। चाहे बजरी के नीचे रखें आप, चाहे पाइड के नीचे रखें, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप प्योर बजरी के नीचे रखेंगे तो फिर ही बच्चे निकलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप किसी पाइड के नीचे भी उसके अंडे रख दें तो वो क्या करेंगे कि बच्चे निकालते हैं, ठीक है। और बच्चे जितना बजरी अच्छा पालता है ना उतना कोई भी अच्छा नहीं पाल सकता बच्चे, चाहे लव बर्ड हो, चाहे कॉकटेल हो, चाहे होंगोरोमो, कोई भी हो। बजरी बेहतरीन बच्चे पालता है। अभी कल की प्रोग्रेस है मैंने आपको दिखाई, एक मादी 8 बच्चे पाल रही है माशाल्लाह से, और बेहतरीन तरीके से पाल रही है। मैं उसको देखता हूँ यार, मुझे होता है सारा दिन वो बेचारी फीड करवाने में लगी रहती है। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी भी वो फीड करवा रही है बच्चों को। ये देखें अंदर घुसी ही है, ये फीड करवा रही है। ये देखें वाइट कलर की मादी है, रेड आई की। 8 बच्चे पालना कोई आसान बात नहीं है इनके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये फीड करवा रही है। देखें 8 छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखें बजरी जो है ना ऐसे बच्चे पालता है कि बेहतरीन बच्चे। अब वो टाइम चला गया कि यार होंगोरोमो ब्रीड करेगा नहीं करेगा, यार इतने ज़्यादा महंगा है। भाई कोई महंगा नहीं है, ठीक है। आगे चले वीडियो देख ले आप पहले होंगोरोमो की। क्या क्या मांग रहे हैं? 7,000 रुपये मांग रहा हूँ दोनों के साथ जी। इसका थोड़ा सा फ्लावर ठीक है, अच्छा बना हुआ है। इसका कम है, ये ट्रिपल क्रस्टेड लग रहा है। ये क्या ख्याल है? सही ऐसे ही है तो स्थिति है। हाँ। ये फ्लावर है, ये होंगोरोमो है। 7,000 दोनों के जी। और 1 पीस और 3,000 रुपये का, 4,000 रुपये। अच्छा, और दोनों मेल हैं? दोनों मेल है। ठीक। अगर ये लें सिर्फ तो अकेला 3,000 रुपये। 3,000 और इसके 4,000 रुपये। 4,000। क्या मांग रहे हैं भाई पेयर के? ये बजरी का 11,000 रुपये। बजरी 11,000 पेयर, 12,000 रुपये। और वाइट 12,000। DF 14,000। ये बताओ ये सही हो जाए? 11 में आपने देखा कितना हद तक सस्ता हो गया है, ठीक है। इसका जोड़ा आसानी से आपको 12 से 13,000 का मिल जाएगा, ठीक है। ये जोड़ा आप लेकर जो है वो अपने पास रखें और तरीके से उसकी ब्रीड करवाएं। इंशाल्लाह ये ब्रीड भी करता है। अंडे दें, अंडे उठा के आपने रख देने बजरी के नीचे। जब तक बजरी अंडे सेकेगी, ठीक है, तो बजरी जब तक बच्चे निकालेगी उसके, वो जब बच्चे उसके बजरी के नीचे निकल के बड़े हो चुके होंगे तो दोबारा वो मादी अंडों पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है ना वो वैसे अगर इसी से आप अंडे निकलवा के इसी से बच्चे पलवाएं तो साल में मुश्किल से 3 दफ़ा इसके बच्चे सही तरीके से पल पाते हैं। वरना मैं आपको बताऊं, अगर आप इसके अंडे किसी और के नीचे रखते हैं, बजरी के नीचे, फिर आप बच्चे निकलवाते हैं और पलवाते हैं बच्चे, तो ये दोबारा अंडे देगी। इस तरीके से आपके पास इसके
साल के आराम से 5 दफ़ा अंडे आ जाएंगे, ठीक है। 5 दफ़ा अंडे आ गए साल में, आपने 5 दफ़ा इसकी ब्रीड निकलवा के जो है ना इंशाल्लाह बेहतरीन काम हो जाएगा। बच्चे ज़बरदस्त तरीके से पालती है बजरी, ठीक है। आप बच्चे निकलवाएं उसके, ठीक है। अगर आपको शौक़ है रोंगो रोमो लाने का और आप डर रहे हैं कि यार ये पता नहीं ब्रीड करेगा नहीं करेगा, यार देखो अगर ब्रीड नहीं भी की ना तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह इसके ऊपर, ठीक है। कोई आपको नुकसान नहीं होगा, आप दोबारा बेचेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे अपने, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है वो फ़ायदा इससे मिलेगा। आप इसके अंडे निकलवाएं, सिर्फ अंडे आप निकलवाएं, बच्चे ना निकलवाएं, ठीक है। अंडों से बच्चे मुश्किल से निकालती है और कम बच्चे निकालती है, पालती भी सही से नहीं है। किसी और मादी के नीचे आप अंडे इसके बच्चे पलवाएं, फिर देखें इंशाल्लाह बेहतरीन काम हो जाएगा। मादी बजरी ज़बरदस्त पालेगी, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे यार होंगो रोमो का बच्चा है तो मादी मारेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा वो बड़ा कर देगी आराम से, ठीक है। आप उसको सेल करें, फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह कितना आपको प्रॉफिट होता है इसके ऊपर। तो ये सेटिंग है, इस तरीके से आप करके जो है इसके बच्चे जो है वो निकलवा सकते हैं। और काफ़ी लोग एक गलती कर देते हैं, मैं आपको बताऊँ क्या करते हैं कि होंगो रोमो की मादी ले ली या नर ले लिया, उसको फैलो के साथ लगा दिया। यार ऐसा ना करो, आप क्यों कचरे को जो है वो सोने के साथ लगा रहे हो भाई, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा आपको। ज़्यादातर बच्चे उसके फैलो ही निकलेंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, भले आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लें, जिसकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी ना ज़्यादातर बच्चे वही निकलेंगे, ठीक है। होंगो रोमो की ब्लड लाइन थोड़ी वीक है, लेकिन फैलो की ब्लड लाइन होंगो रोमो से स्ट्रॉन्ग है। फैलो की भी वीक है लेकिन होंगो रोमो से उसकी स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चे ज़्यादातर जो है वो फैलो और ब्लैक आई बच्चे निकालेंगे, ठीक है। बेकार हो जाएगा काम, आपका दिल ख़राब हो जाएगा। कभी भी आप क्रॉस मत करवाइएगा, अगर लगवाएं तो सिर्फ होंगो रोमो को होंगो रोमो से ही लगवाएं। और मैं एक दूसरी सजेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं होंगो रोमो तो बजरी में मत खरीदिएगा, स्पेंगल में खरीदिएगा, ठीक है। चले मैं आपको स्पेंगल की वीडियो दिखा देता हूँ आगे। क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? 17,000। और आप यकीन मानेंगे बिल्कुल ऐसे हैं कि इसमें जो है ना आपको 17,000 रुपये ज़्यादा नहीं है, आप बता दें 12-13 हज़ार चलता है। हाँ सही बता रहे। यही फैलो छाप में इसकी जो फ्लावर है ना, फ्लावर भी है और स्पेंगल भी है। ये एक स्पेंगल है, ये स्पेंगल है, ये तो बजरी में है दोनों। आपने स्पेंगल की वीडियो देख ली होंगो रोमो की कि किस तरीके से स्पेंगल होता है। स्पेंगल आपको 1000-1500 महंगा मिलेगा, लेकिन जो है ना उसके बच्चे जब निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देके जाएंगे। एक ही क्लच में जो है ना वो अपने पैसे पूरे कर लेंगे, उसके बाद जो क्लच होंगे जितने भी वो सारे जो है प्रॉफिट के ऊपर होंगे, ठीक है। उसमें आपको प्रॉफिट इंशाल्लाह मिलेगा सारा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है होंगो रोमो का। काफ़ी जो है वो लोग डिमांड आ रही थी कि यार होंगो रोमो के ऊपर वीडियो बनाओ, तो चले आपको बता दिया, ठीक है। टिप्स बता दी आपको, आपने खुद उसकी ब्रीड नहीं लेनी, ब्रीड जो है वो अंडे रख के ब्रीड करवानी है, ठीक है, बजरी से। तो इंशाल्लाह बेहतरीन काम हो जाएगा, ठीक है। आपको फ़ायदा भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंडे भी हासिल करेंगे आप और ब्रीड भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा आप। फ़ी अमानिल्लाह।